हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ मैथ्स के इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज़ का मतलब है कि सपोज़ किसी भी विलेज में या फिर किसी भी टाउन में कोई भी पॉपुलेशन एक रेट पे हर साल पे इंक्रीज़ होते जा रहा है। पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज़ ही होता है इन जनरल, तो इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो किस रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है और सपोज़ उस रेट पे इंक्रीज़ होने के लिए आफ्टर 2 इयर्स पॉपुलेशन कितने पॉपुलेशन हो जाएंगे, तो ये एक यूनिफॉर्म इंक्रीज़ में आता है। दूसरे एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज़ का। सपोज़ एक स्कूल में स्टूडेंट्स ट्रेनिंग हो रहा है, तो कोई भी कोर्स में स्टूडेंट्स ट्रेनिंग हो रहा है, तो हर साल स्टूडेंट्स बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है एक फिक्स रेट पे। हम लोग बोलते हैं कि सपोज़ 5% रेट में स्टूडेंट्स बढ़ता जा रहा है, तो इस साल जितना स्टूडेंट्स है नेक्स्ट साल 5% ज़्यादा हुआ, उसके अगले साल 5% ज़्यादा हुआ, तो उसका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट रेट जो है फिक्स्ड है, तो उससे क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट्स हर साल बढ़ता जा रहा है। या फिर बोल सकते हो कि किसी का फैक्ट्री का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होता है, तो वो क्या होगा, वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना तुम्हारा वहाँ पे प्रॉफिट है, तो नेक्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, कितने परसेंटेज रेट में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये सब इंक्रीज रेट में आता है। यूनिफॉर्म रेट क्योंकि वो हर साल में एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेट में इंक्रीज होते जा रहा है। और डिक्रीज होने में आता है यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज, मतलब सपोज है किसी भी रोड एक्सीडेंट हमेशा हर साल में क्या होता है, प्रिकॉशन लेते हैं कि ये मत करो, हेलमेट पहनो, तो नहीं तो यहाँ पे फ़ाइन हो जाएगा। तो वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत सारा सिस्टम वहाँ पे कंडीशन लागू होता है, तो उससे क्या होता है, पहले जितना रोड एक्सीडेंट होता है तो उससे ज़्यादा हर साल में रोड एक्सीडेंट कम करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म डिक्रीजमेंट होता है। या फिर अगर कहीं पे भी कोई डिज़ास्टर्स के कारण अगर कोई डेथ ज़्यादा हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे इस डेथ में ये रेट से वो पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। मतलब अगर किसी में सपोज तुम लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो प्रॉपर्टी का क्या होता है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट होता है। डिप्रिसिएशन कॉस्ट मतलब हर साल प्रॉपर्टी का कॉस्ट कम होगा। अगर कम होते जा रहा है, सपोज तुम एक बाइक आज जितने पैसे में खरीदते हो, तो 5 साल बाद तो उस पैसे में तो नहीं बेच सकोगे, तो उसका क्या होता है, वो है उसका डिप्रिशिएशन कॉस्ट। तुम जितना साल उसको वो पुराना होता जाएगा, तो उसका वैल्यू उतना कम होता जाएगा। तो ये सब आता है हम लोगों का रेट ऑफ डिक्रीज। तो कितने रेट में कितना डिक्रीज होके कितना वैल्यू होगा, कितने रेट में डिक्रीज़ होगा, तो ये सब जानने के लिए हम लोगों का आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एट प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 3 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू, एक टाउन का प्रेजेंट वैल्यू है, पॉपुलेशन है उसका 3 लाख है। इट इज़ नोटिस दैट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 15% एवरी ईयर। दैट मीन्स इसका जो इंक्रीमेंट रेट है वो है हमारा 15%। एंड आफ्टर 2 इयर्स पॉपुलेशन विल बी 5,20,000। तो ये आता है हम लोगों का यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज के हिसाब में, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। पर अगर यही बात अगर आ जाए डिक्रीज में, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज में। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज का हम लोगों का जो फॉर्मूला है, तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज, इसका जो फॉर्मूला आता है हम लोगों का, देखो, ए इक्वल्स टू पी 1 + r/100/n। अब यहाँ पे एक बात है, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज पी। तो पी हमेशा होता है हम लोगों का, पी हमेशा होगा हम लोगों का आता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू है हम लोगों का पी, मतलब एट प्रेजेंट, प्रेजेंट पॉपुलेशन हो सकता है, प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, प्रेजेंट हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वो है हम लोगों का पी।
हमेशा प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो हम लोग पी में लेंगे। फिर होगा आर, आर है हम लोगों का रेट ऑफ इंक्रीज, और हम एक साथ ही बोल दे रहे हैं डिक्रीज। यहाँ पे ये प्लस माइनस है, तो इंक्रीमेंट होगा तो प्लस से होगा, डिक्रीमेंट होगा तो माइनस से होगा। तो आर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज। अगर हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि रेट ऑफ इंक्रीज में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो अगर इंक्रीज में आएगा तो हम लोग प्लस का यूज़ करेंगे, अगर ये डिक्रीज में आएगा तो हम लोग माइनस का यूज़ करेंगे। तो ये है हम लोगों का रेट ऑफ इंक्रीज और इंक्रीमेंट और डिक्रीज। एन है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब तो कितने सालों के लिए ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैलकुलेट करना है, मतलब कितने सालों के बाद या कितने सालों के पहले इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन है नंबर ऑफ ईयर्स। अब है ए है क्या, ए है वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स। मतलब एन ईयर के बाद कितना वैल्यू होगा वो है हमारा ए है हमारा फाइनल वैल्यू, मतलब इंक्रीमेंट हो गए कितना होगा या फिर डिक्रीमेंट हो गए कितना होगा, वो वैल्यू कैलकुलेट होता है हमारा ए से, वो वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला। एक ही साथ हमने लिख दिया है क्योंकि सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इंक्रीज के लिए प्लस आएगा और डिक्रीज के लिए माइनस आएगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंक्रीज मतलब हम लोग यहाँ पे आर लेंगे, बाकी है हमारा यहाँ पे एन है नंबर ऑफ ईयर्स और ए है वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन गिवन कंडीशन, देखो द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 3 लाख, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे 3 लाख। फिर notice that the population of a town increases at the rate of 15% per year, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट है हम लोगों का 15%। फिर है यहाँ पे आफ्टर 2 years पॉपुलेशन विल बी 5,20,000, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है हमारा कितना 2 years, एंड वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 years है 5,20,000। तो हमेशा ए है कि 2 years के बाद में कितना वैल्यू होगा और पी है हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये है हम लोगों का रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीमेंट होगा, तो ऐसे इंक्रीज है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्स देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन is 2,50,000. It is increasing at the rate of 12% every year. What will be the population after 2 years? तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारा, प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोग क्या लेंगे, पी लोगे। तो यहाँ पे है 2,50,000, ये है हम लोगों का प्रेजेंट पॉपुलेशन। फिर है इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12% एवरी ईयर, तो फिर रेट ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट मतलब आर परसेंट है हम लोगों का 12%। फिर है हम लोगों के यहाँ पे क्या निकालने के लिए दिया है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स n इक्वल्स टू 2 years, एंड निकालना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 10 years, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 10 years ये निकालना है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इक्वल्स टू ए, ये हमको फाइंड आउट करना है,
ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे देखो, a इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ पे इंक्रीज़ है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन होगा। तो फिर a इक्वल्स टू क्या आएगा, a इक्वल्स टू आएगा P1 प्लस R बाई 100 बाई n। दैट मीन्स 250,000 प्लस 12 बाई 100 बाई 2। तो यहाँ पे इसको काटना मत, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोली थी कि यहाँ पे देखो नीचे अगर 100 है, 0 है, तो यहाँ से कट जाएगा। तो इसको अगर काट के छोटा कर दोगे तो नीचे 5 आ जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लस करो, प्लस करने से होगा 112 बाई 100 पावर 2। तो 25 इंटू 112 बाई 100 इंटू 112 बाई 100, 2 2 4, 2 2 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये आएगा हम लोगों का इक्वल्स टू 313,600। तो ये क्या हुआ, तो आफ्टर देयरफॉर स्टेटमेंट हैज़ टू बी राइट, आफ्टर 2 years the population is 3,30,600. Okay, sums are very easy, just we have to find out which one is A and which one is B. Okay, now let us see our next sum. Now our next sum is, the present price of a printer is rupees 1,80,000. Find its price at the end of 3 years if the price depreciates at the annual rate of 10%. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको देखना है कि ये यूनिफॉर्म इंक्रीज में आता है या यूनिफॉर्म डिक्रीज में आता है। तो यहाँ पे डिप्रिशिएट्स रेट्स दिया है, तो ये आएगा रेट ऑफ डिक्रीज में। यूनिफॉर्म डिप्रिशिएट्स मतलब घट रहा है। तो प्रिंटर का प्राइस 1,80,000 है, तो 3 ईयर्स के बाद ये डिप्रिशिएशन कॉस्ट क्या होगा, द रेट ऑफ 10%, मतलब हर साल 10% के हिसाब से वो डिप्रिशिएट्स घटता जा रहा है। तो 10% के हिसाब से 3 ईयर्स के बाद उसका प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे जो जो दिया है वो हम लोग पहले लिख लें कि प्रेजेंट प्राइस ऑफ द प्रिंटर, present price of the printer equals to P equals to 1,80,000। ये हमारा P आ गया। फिर दिया है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा हम लोगों के R%। तो कितना है, 10%। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, कितने ईयर्स में डिप्रिशिएशन कॉस्ट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ ईयर्स आ गया। फिर हम लोगों को निकालना है प्राइस ऑफ द प्रिंटर आफ्टर 3 ईयर्स। तो प्राइस ऑफ द प्रिंटर आफ्टर 3 years equals to A equals to has to find out A 3 years के बाद A क्या होगा। तो ये है रेट ऑफ डिक्रीज। तो रेट ऑफ डिक्रीज मतलब हम लोग कौन से फॉर्मूला में आएंगे, हम लोगों के पास फॉर्मूला है, देखो कौन से फॉर्मूला में आता है ये, A equals to P1 minus R by 100 to the power n।
तो P है हमारे यहाँ पे 18000, 1 माइनस R है हमारा 10/100/3। तो 1 8 3 4, तो ये होगा 90/100/3। तो यहाँ पे 1 8 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 जाएगा 1 1। ठीक है, हो गया। अब तो यहाँ पे होगा 131220। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आफ्टर 3 years द प्राइस ऑफ प्रिंटर will be ₹1,31,220. So as it depreciates the cost, देखो कि यहाँ पे जो पहले उसका प्राइस था तो यहाँ पे प्राइस घट गया, मतलब डिक्रीज हो गया। तो प्राइस कम होता है या फिर पॉपुलेशन कम होगा तो वो होगा हम लोगों का डिप्रिशिएशन कॉस्ट। ओके, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ देखो यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट सम्स है, द हाइट ऑफ ए ट्री इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री इज 28.8 मीटर, व्हाट वाज इट्स हाइट 2 years ago। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री इंक्रीजेस मतलब यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज है एट द रेट ऑफ 20 years, सो R 20 है। If the present height of the tree is this 28.8 meter, what is his height 2 years ago? तो एक बात यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज के साम्स में है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो दैट कैन बी इजीली डिटेक्टेड, बट द प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट वैल्यू मांगा है और कौन सा आफ्टर वैल्यू मांगा है या फिर बिफोर वैल्यू मांगा है, तो वो वहाँ पे वो कैलकुलेट करना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोगों को देखना है, देखो एक रूल्स है यहाँ पे एक वैल्यू लाइन ले लेना, तो वहाँ पे एक लेना प्रेजेंट वैल्यू, ये है हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू। क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, ये है हम लोगों का फ्यूचर वैल्यू और ये है हम लोगों का पास्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो द हाइट ऑफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री इज दिस। तो 28.8 क्या है हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू, और मांगा है क्या, व्हाट वाज इट्स हाइट 2 years एगो। देखो 2 years आफ्टर नहीं बोला गया है, कि हम लोग यहाँ पे जब भी साम्स किए थे, इस सम्स में देखो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो वो हम लोग ए लिए थे। तो ए मतलब है कि 2 years फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितना वैल्यू है वो निकालने के लिए वो वैल्यू होता है हम लोगों का ए मतलब अगर बाद का वैल्यू है वो है ए, और प्रेजेंट का वैल्यू है वो है हम लोगों का पी, मतलब पास्ट का वैल्यू, प्रेजेंट मतलब आगे का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों का क्या था, 2,50,000, ये है हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये है प्रेजेंट वैल्यू था। तो यहाँ पे मांगा गया था क्या, पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 2 years, ये है हम लोगों का फ्यूचर। आफ्टर 2 years मतलब 2 years के बाद कितना आएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है तो वो है हम लोगों का इनिशियल वैल्यू, तो वो है हम लोगों का पी, और फ्यूचर वैल्यू वो है हम लोगों का ए। ठीक है, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो आगे होता है और जो फ्यूचर वैल्यू है मतलब जो निकालना होता है ए, वो बाद में होता है। ठीक है, तो अब इस सम्स में देखो, तो इस सम्स में लिए क्या है, इस सम्स में प्रेजेंट वैल्यू यह है, तो यहाँ पे व्हाट वाज इट्स वैल्यू 2 years एगो, मतलब पास्ट में 2 साल पहले इसका वैल्यू कितना था ये हम लोगों को चाहिए। ठीक है,
तो पहले का वैल्यू मतलब इनिशियली क्या वैल्यू है वो यहाँ पे मांगा गया है, और ये है हम लोगों का बाद का वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू जो जो बाद में आता है वो है हम लोगों का ए का वैल्यू, और जो पहले आता है वो है हम लोगों का पी का वैल्यू। माइंड इट। ठीक है, ए हमेशा बाद वाला, तो अगर यहाँ पे हम लोग ये 3 ले लेंगे तो वहाँ पे क्या मांगा था पहले वाला साम्स में कि आफ्टर मतलब फ्यूचर में क्या हो रहा था, तो इसलिए ए बाद में आ रहा है, पी पहले आ रहा है। हमेशा ए होगा बाद में, पी होगा पहले, पहले का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या दिया है, इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 ईयर्स में इंक्रीज होके इतना हुआ था, इतना हुआ है, तो 2 ईयर्स पहले कितना वैल्यू था ये हम लोगों को निकालना है। तो इसलिए पास्ट वैल्यू निकालना है, तो पास्ट वैल्यू मतलब पी है हमारा पास्ट वैल्यू। तो इस तरीके से लिख लोगे तो आसान होगा। तो हम लोगों का फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू पी एज रेट ऑफ इंक्रीमेंट, तो आर बाई 100 बाई टू द पावर एन। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 28.8, पी हमको चाहिए और 1 प्लस आर है हमने, अच्छा यहाँ पे तो हमने नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख लो कि ए है यहाँ पे 28.8 मीटर, आर है यहाँ पे कितना दिया है 20%, और ईयर नंबर ऑफ ईयर्स है एन इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो तुम लोग यहाँ पे डिटेल्स लिख लेना, मैं सिर्फ वैल्यू देकर लिख रही हूँ, रेट ऑफ इंक्रीमेंट नंबर ऑफ ईयर्स इस तरीके से लिखना। मैं सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को दिखाने के लिए तो लिख रही हूँ, तो इसलिए ऐसे ही लिख रही हूँ पी प्लस 1 प्लस आर, मतलब आ रहा है यहाँ पे 20/100 बाई टू द पावर 2, और चाहिए हमको पी 28, 10 पॉइंट हमने हटा दिया, तो फिर P यहाँ पे आएगा P से 120/100 2 और 288 10 P इंटू 120 इंटू 120 बाई 100 इंटू 100, 0 0 0 काट दो, यहाँ से भी यहाँ से एक ज़ीरो कट जाएगा, तो क्या होगा P इधर हम घुमा लेंगे तो P इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे एक ज़ीरो तो है 288 इंटू 10 12 इंटू 12। ठीक है, अगर इसको काटोगे तो 12 से यहाँ पे काटोगे तो 24, और 12 से यहाँ पे काटोगे तो 2, तो आ जाएगा 20। ठीक है, P है 20। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज इट्स हाइट्स 2 ईयर्स एगो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 20 meters, tree was not is 2 years ago। ठीक है, तो हमेशा इसका ख्याल रखना कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमेशा नॉर्मली समझ में आ जाता है क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज लिखा रहता है, पर जब भी लिखा रहेगा यहाँ पे ये लिख लेना कि किसको निकालना है, जो आगे का वैल्यू निकालने दे तो वो है उसका P, और बाद में जो होगा वो होगा A। ठीक है, तो होप सो इसी तरीके से तुम लोग ये फार्मूला को यूज़ करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और ये फार्मूला यूज़ करके कि कौन सा P होगा कौन सा A होगा तुम लोग बाकी सम्स कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।